पिताजी थोड़ा टेढ़े होते हैं। कोई काम करवाना हो, पिताजी ना करें तो माताजी से करवाओ। पिताजी की ठीक ठाक सेटिंग माताजी जानती। हाँ, एक आदमी ने पूछा किसी संत से कि माँ और बाप में क्या अंतर है, तो संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले बोलने में ही अंतर है। जिसको देख करके मुंह बंद हो जाए वो है बाप, और जिसको देख करके मुंह खुल जाए वो है मां। हाँ, तो दोनों में ही, बोलने में ही अंतर है। जिसको देखकर मुंह बंद हो जाए, तो जब कभी बाप से बात ना बने ना माता जी, और माता जी करवा भी देती। कभी खर्चा वर्चा लेना हो ना, बाप नहीं देता। कई घरों में उल्टा है थोड़ा, कई घरों में माता जी खतरनाक होती, पिताजी ठीक ठाक होते हैं। कई घरों में, ज्यादातर घरों में पिता खतरनाक होते, माँ तो आखिर माँ होती, वो व्यवस्था कर देती है। बालक गलती भी कर दे तो पर्दा डाल देती, अभी थका हुआ आया, रहने दो, ठीक है, समझा देते हैं पिता को, अपने पति देव को समझा देते, पिता बालक के पिता को समझा देते। तो माँ, जब कभी तुम्हारी रघुनाथ जी से बात ना बने ना, तो भक्ति के चरण पकड़ लेना, श्री किशोरी जी के चरण पकड़ लेना, वो राम जी से जल्दी मिलवा देंगी, क्योंकि बगल में ही विराजमान रहती। धन्य है अहिल्या, अहिल्या विराजमान है। आहा, कहा? जनकपुर की गली में। हनुमान जी महाराज का चरित्र कितना अद्भुत है। बाल्य काल में भी राम जी मिले, युवा अवस्था में भी राम जी मिले, बुढ़ापा तो आता ही नहीं। हनुमान जी का कहां बुढ़ापा आता? एक जगह हनुमान जी बूढ़े हुए, द्वापर में, वो भी भीम का घमंड तोड़ने के। हमारे यहां, हम जहां रहते हैं बुंदेलखंड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। हमारे यहां हनुमान जी को बब्बा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बब्बा, हनुमान बब्बा, हनुमान बब्बा की जय। तो किसी ने कहा कि आपके यहां हनुमान जी को बब्बा क्यों कहा जाता? हमने कहा हमारे यहां बुढ़ापे की पूजा करते हैं, बल्कि हनुमान जी बब्बा नहीं है। आप आरती गाते हो? आरती कीजिए हनुमान लाला की, आरती कीजिए लला की। लला मतलब छोटे से। पर हनुमान जी एक जगह बूढ़े भी हुए। हनुमान जी बूढ़े होते नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनाय। तो पहली बड़भागी में हनुमान जी की पहली अद्भुत बात, बाल्य काल में राम जी के चरण मिले, इसलिए हनुमान सम। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। दूसरा बड़भागी आज के चरित्र में। हनुमान जी बड़भागी क्यों है? देखो, बड़भागी हनुमान जी इसलिए हैं, जो भगवान के भी संकट मिटाए वो हनुमान कहलाए। हम लोगों के संकट राम जी मिटाते हैं, लेकिन राम जी पे भी विपदाएं आ गई, तो किसने मिटाया? हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़े नहीं को। अब संकट कब आया? अहिरावण नाम का राजा राम जी को, लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया, चोरी करके ले गया। अब नीचे पाताल लोक ले गया। रावण का ही एक बड़ा रूप वाला था अहिरावण, उसके पास माया बहुत थी। रावण ने अहिरावण को बुलाया, भैया इधर आओ। बोले क्या? बोले तुम्हारा नाम भी रावण, हमारा नाम भी रावण, अंतर इतना है तुम अहिरावण हो, हम ओनली रावण हैं, लेकिन हमारा नाम मिटने वाला है, तुम हमारी मदद कर दो, ब्रांड दोनों का खराब होगा, वरना ब्रांड दोनों का खराब होगा। तुम भी रावण, हम भी रावण, यदि हम तप गए तो रावण का ब्रांड खराब होगा, तो तुम्हारा भी नाम है, तो कहीं कहीं ब्रेकिंग न्यूज में तुम भी चले जाओगे। तो अहिरावण बोला हम क्या करें? बोले हमारी मदद करो। रावण बोले मदद करो। अहिरावण बोले मदद क्या करें? बोले दो राजकुमार हैं, बड़े खतरनाक हैं। अहिरावण बोले तुमने उनको राजकुमार क्यों समझ लिया? बोले यही तो लफड़ा हो गया, उपाय क्या है? अहिरावण बोला हम पे छोड़ दो। माया बनाने में बड़ा चतुर था अहिरावण। माया का रूप बना करके अहिरावण रामा दल में पहुंच गया। विभीषण का रूप बनाया, राम लक्ष्मण को सोते हुए कंधों पर बैठा करके अपने लोक पाताल लोक ले गया। अब बांध दिया। पाताल में ये पूजा करता था निकुंबला देवी की, और इसको वरदान था कि कोई मार नहीं सकता। कब तक? इसकी देवी ने वरदान दिया था कि जब तक ये 5 दीपक कोई व्यक्ति एक साथ नहीं बुझाएगा तब तक तू मरेगा नहीं। और ये किसी को राज पता नहीं था।
केवल एक बानर को पता था। और जब हीरामण ले गया तो लक्ष्मण जी और राम जी बंधे पड़े। थोड़ी देर में बलि चढ़नी थी राम जी की। लक्ष्मण जी बोले अब क्या होगा? राम जी बोले लखन लाल चिंता ना करो, थोड़ी देर में एंट्री करने वाले हैं अंजनी के लाल। लखन लाल चिंता मत करो, अंजनी के लाल आने वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले यहां कहां से आएंगे? ऊपर हो तो बढ़िया है, अब नीचे पृथ्वी में कौन सा मैप काम करेगा? यहां हमें भरोसा तो नहीं है। राम जी बोले चिंता मत करो, हमें भरोसा है, क्योंकि हनुमान जी जय कपी से त्यों लोके उजागर, त्यों लोके उजागर, लोके उजागर, लोके उजागर, जय कपी से त्यों लोके उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 जय कपीस त्यों लोक उजागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, त्यों लोक उजागर, त्यों लोक उजागर, लोक उजागर, त्यों लोक उजागर, जय कपीस त्यों लोक सीताराम 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 लक्ष्मण जी बोले लगता है आज तो कट गए। राम जी बोले लखन लाल चिंता ना करो, थोड़ी देर में आने वाले हैं अंजनी के लाल, करेंगे कमाल। राम जी से लक्ष्मण जी बोले यहां मुश्किल है। अब हनुमान जी खोज रहे चारों दिशा में। एक गीध और गिद्धि बात कर रही थी आपस में। अरे गिद्धि अपने गीध से बोली हमें भूख लगी है। तब तक गीध बोला थोड़ी देर रुक जाओ, पाताल लोक का राजा अहिरावण बलि देने वाला है, 2 सुंदर राजकुमारों को लाया है, उनका भोजन करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। हनुमान जी ने वो बातें सुन ली। अब हनुमान जी पाताल पहुंचे और जैसे ही पाताल लोक में पहुंचे सोई दरवाजे पर एक बंदर से मुलाकात हो गई। हनुमान जी बोले हटो। वो बंदर बोला पास दिखाओ। हनुमान जी बोले हम बिना पास के लंका घुस गए, तुम कह रहे पास दिखाओ। तो दोनों की लड़ाई होने लगी। अच्छा वो बंदर भी कम नहीं था और हनुमान जी भी कम नहीं, इतनी लड़ाई हुई। हनुमान जी बोले जो दाव पेंच हम जानते वो ये भी जानता। तो हनुमान जी धीरे से बोले भैया नाम क्या है? वो बंदर बोला हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। अब हनुमान जी टेंशन में हो गए। फिर से पूछा सही सही बताओ। हम सही तो बता रहे, हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी को लगा कोई दूसरे हनुमान होंगे, अपन थोड़ी होंगे, कोई बहुत नाम होते हैं, सबके नाम होते हैं। बेटा भैया बुरा ना मानो, हनुमान पुत्र मकरध्वज तुम्हारी दादी का नाम क्या है? अंजना माता। हनुमान जी बोले बायोडाटा तो अपना है, खबर अपनी बता रहा है, लेकिन इधर तो ये भी नहीं है। भाई ये कैसे? कुछ हुआ ही नहीं, अकेले घूम रहे, घरवाली भी नहीं है, ये कहां से आ गए? हनुमान जी बोले तुमको कुछ डाउट है? हनुमान जी बोले तुम्हें डाउट है? अब बंदर ने पूछा मकरध्वज ने तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी बोले जिसको अपना बाप बता रहे हम वही है। अरे पिताजी पिताजी, अरे पिताजी पिताजी दूर दूर दूर, पहले ये बता हम बाप कैसे तुम्हारे? बोले वाह पिताजी भूल गए। अब हनुमान जी और टेंशन, ये खामखा आफत कहां से आ गई? अब बताओ जब ये कह रहा है बाप, बेटा माता जी कहां है? वो तो समुद्र में। ले मतलब माता जी हैं? हनुमान जी बोले बेटा हमें खबर नहीं है, तुझे खबर है? बिल्कुल। बेटा तुम कैसे पैदा भये और कब भये? तब मकरध्वज ने कहा
आप जब लंका गए थे और पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गिरे, पूंछ बुझाए खोए श्रम, और आपने जब पूंछ बुझाई तो आपका पसीना टपका आग लगने के कारण। उस पसीने की बूंद को हमारी मां ने खा लिया, जिस कारण से हमारा जन्म हुआ। आपका तेज इतना है, इसलिए हम आपके ही बेटा हुए। हनुमान जी बोले, अकेले ही हो? और भाई भाई तो नहीं है? पहले ही कंफर्म करो। नहीं, अकेले। ठीक है बेटा, यहां 2 राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं, थोड़ी देर में बलि चढ़ने वाले, देख लेना। अरे हनुमान जी बोले, वो हमारे स्वामी है, मतलब तुम्हारे बाप के बाप। रास्ता दो, ऐसे नहीं जाने देंगे। ड्यूटी के पक्के हैं, घर आओ, बाप कहलाओगे। यहाँ हम ऑन ड्यूटी है, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी। अब हनुमान जी तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि इन्होंने, हनुमान जी ने बांध दिया, बांध करके बैठाया। फिर कहा कि हम जा तो रहे, तुम्हारे राजा की कमी क्या है? तब मकरध्वज ने हनुमान जी को कहा, यदि तुम हमारे राजा को मारना चाहते तो 5 दिया जल रहे हैं, एक साथ जो बुझाएगा वो मार पाएगा, ये राज हमको पता है। हनुमान जी बोले, थैंक यू बेटा। अब हनुमान जी लघु रूप धारण करते हैं, लाल पुष्प के ऊपर बैठते हैं, छोटे बनकर। लक्ष्मण जी ने देखा अहिरावण पूजा कर रहा है, तलवार तैयार है। लक्ष्मण जी बोले, ले अभी तक आपके साहब नहीं आए। राम जी ने धक्का मारा, वो देख 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 थाली। लक्ष्मण जी बोले, थाली दिख रही, वो नहीं दिख रहे, वो तो लड़की है कोई, थाली ले जाने वाली। राम जी बोले, तुम लड़की देख रहे, थाली जिनके हाथ में है उनको मत देखो, थाली में जो रखे हैं उन्हें देखो। फूल हैं, फूल कौन सा? लाल। बोले, इसी लाल लाल फूल में तो अंजनी का लाल बैठा है। और हनुमान जी आए और जैसे ही देवी के सामने चढ़ाया पुष्प, हनुमान जी महाराज ने 5 मुख एक साथ धारण किए, पंचमुखी हनुमान बनकर के एक साथ सब दीपकों को बुझा रहा है। 5 मुख से 5 दियों को बुझाया और अहिरावण को मार डाला, राम जी को मुक्त करा दिया, हनुमान जी को गले लगा लिया राम जी ने। उसी दिन से पंचमुखी हनुमान की पूजा होने लगी। राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को हम जिन पर आशा रखते हैं वो भगवान कहलाते हैं, पर भगवान जिनसे आशा रखते हैं वो हनुमान कहलाते हैं। हम जिन पर भरोसा करें वो राम भगवान है, लेकिन भगवान भी जिन पर भरोसा करे वो हनुमान है। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को हनुमान जी बड़भागी क्यों है? तीसरा कारण सुनो। राम जी राजा बन गए, रावण मर गया। अब जब राम जी राजा बन गए तो रोज सेवा में राम जी के रहते ही थे हनुमान जी। तो एक दिन जानकी माता बड़ी नाराज हुई कि तुम दिन रात 24 घंटे राम जी की सेवा में रहते हो, थोड़ा हमें भी टाइम दो, आज से तुम्हारी ड्यूटी बदल गई। हनुमान जी बोले, क्या ड्यूटी करनी? तो जानकी माता ने बाहर एक बैनर छपवा दिया, लिखवा दिया, आज से